नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि फिजिक्स क्या है। व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं उसकी फिजिक्स क्या है। यहाँ पर क्या कहा है भाई हमें, फिजिक्स। क्या कहा भाई हमें यहाँ पर, फिजिक्स, फिजिक्स। ठीक है, इसमें क्या कहा भाई यहाँ पर, द स्टडी ऑफ फिनोमिना, द स्टडी ऑफ फिनोमिना दैट अकर, दैट अकर, that occur in nature, in nature is called physics। यानी कि इस नेचर में, इस नेचर में जितनी हमारी फिनोमिनाएं घटेंगी, जितनी हमारी फिनोमिना घटेगी, उनकी स्टडी क्या कहलाएगी भाई, हमारी फिजिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, फिजिक्स। अब ये फिनोमिना हमारी कौन कौन सी होगी, इन्हें क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं। जैसे कि मोशन, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी फिनोमिनाएं जो हैं हमारी, इनकी स्टडी हम कहां पर करते हैं भाई, फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। कहां पर करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। क्लियर यहां तक की बात है। अब जो फिजिक्स वर्ड है हमारा, जो ये हमारा फिजिक्स वर्ड है, ये फिजिक्स वर्ड ग्रीक भाषा के, ग्रीक लैंग्वेज के किस वर्ड से लिया गया भाई, ये फ्यूसिस वर्ड से क्या करा गया भाई, लिया गया है। जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग है हमारा नेचर, जिसका मीनिंग क्या है भाई, नेचर। ठीक है, जिसका मीनिंग क्या है भाई, नेचर। यानी कि जो हमारा फिजिक्स वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज के, ग्रीक लैंग्वेज के किससे लिया गया भाई, फ्यूसिस वर्ड से लिया गया है। जिसका मीनिंग क्या है, जिसका मीनिंग है हमारा नेचर। का मीनिंग क्या है भाई, हमारा नेचर। ठीक है, अब यहाँ पर नेचर को समझ करके हम चलते हैं। जो हमारी नेचर है, हमारी नेचर दो थिंग्स से मिल करके बनी है। ठीक है, पहली थिंग्स कौन सी है भाई हमारी, पहली थिंग्स है हमारी यहाँ पर मैटर। पहली थिंग्स कौन सी है भाई हमारी यहाँ पर, मैटर। दूसरी थिंग्स क्या है भाई यहाँ पर, हमारी एनर्जी। यानी कि जो नेचर है हमारी, ये दो थिंग्स से मिलकर के बनी है। पहली है हमारी यहाँ पर मैटर, दूसरी है हमारी यहाँ पर एनर्जी। ठीक है, तो चलिए इन्हें देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहा भाई यहाँ पर, जो हमारी नेचर है, जो हमारी नेचर है, इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। किनसे भाई, टू थिंग्स से मिलकर के बनी है। ठीक है, पहली कौन सी है भाई हमारी, मैटर। दूसरी कौन सी है भाई, एनर्जी। ठीक है, तो मैटर क्या होते हैं, एनर्जी क्या होती है। ठीक है, इन्हें क्या करते हैं यहाँ पर समझ करके चलते हैं। तो नंबर एक पर है यहाँ पर हमारा मैटर। क्या है भाई, नंबर एक पर हमारा यहाँ पर मैटर। क्या कहा इसमें, एवरी सब्सटेंस, एवरी सब्सटेंस दैट ऑक्युपाइज स्पेस, ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वेट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वे सब्सटेंस जो स्पेस को ऑक्युपाइज करते हैं और जिनमें क्या होता है भाई, वेट होता है, जिनमें क्या होता है, वेट होता है, क्या कहलाते हैं हमारे, मैटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई, मैटर कहलाते हैं। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल्स के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या कहा, सिल्वर, ये गोल्ड, आयरन, वाटर, ये सब क्या भाई हमारे मैटर है। ये सब क्या भाई हमारे मैटर हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, वेट भी होता है और ये क्या करते हैं, प्लेस को ऑक्युपाइज भी करते हैं, उसको क्या करते हैं, घेरते भी हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर एनर्जी। एनर्जी क्या होती है भाई, द कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू वर्क इज कॉल्ड क्या है भाई हमारी, एनर्जी। यानी कि जो हमारी कार्य करने की, वर्क करने की जो हमारी कैपेसिटी है, जो हमारी वर्क करने की कैपेसिटी है, उसे क्या क्या करके चलते हैं भाई, एनर्जी बोल करके हम चलते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या है भाई हमारे एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देखा है, हमने यहाँ पर देखा है भाई नंबर एक मैटर। नंबर एक क्या देखा है भाई, मैटर। ठीक है, नंबर दो हमने यहाँ पर क्या देखा है भाई, एनर्जी। हमने क्या देखा है यहाँ पर, एनर्जी। ठीक है, क्या देखा है भाई, एनर्जी। ठीक है, अब जो हमारे मैटर होंगे, इन मैटर में क्या होता है भाई, मास होता है। अगर उस मास को हम क्या से रिप्रेजेंट करें, स्मॉल m से, और जो हमारी एनर्जी है इसे कैसे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल ई से। तो अकॉर्डिंग टू किसके भाई, आइंस्टीन सर के अकॉर्डिंग, आइंस्टीन सर के अकॉर्डिंग जो हमारी एनर्जी होगी और जो हमारा यहाँ पर मास होगा, इनमें क्या दिया गया भाई, एक रिलेशन दिया गया।
इनमें क्या दिया गया, एक रिलेशन दिया गया, और वो रिलेशन क्या है भाई हमारा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या है भाई, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर C क्या है भाई हमारी, C है हमारे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम। कहां पर भाई, वैक्यूम में क्या है, हमारी लाइट की स्पीड है, और इसकी जो वैल्यू होती है हमारी वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये किसने दिया भाई, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि जो हमारे यहाँ पर मैटर है उनमें क्या होता है, मास होता है। जो हमारी एनर्जी है अगर उसे हम क्या से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करें, तो मास और एनर्जी में 1905 में क्या करा, एक रिलेशन दिया, एक क्या दिया भाई, रिलेशन दिया, और वो रिलेशन क्या है हमारा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, जहां पर C क्या हमारे यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी है हमारी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, यहां तक की बात है क्लियर। इसके बाद यहां पर क्या कहा इन्होंने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा, यहां पर कहा है कि जो एनर्जी है और जो हमारा मास है, ये क्या भाई, आर साइड ऑफ कॉइन, यानी कि जो हमारा कॉइन होता है, जैसे उसकी हमारी 2 साइड होती है, कौन कौन सी है भाई, जैसे कि हमारी 2 साइड है, किस इसकी कितनी, एक है हमारी यहाँ पर हेड और एक है हमारी यहाँ पर टेल। इसी तरीके से जो हमारी एनर्जी और मास है, ये कॉइन की क्या है, 2 साइड है। जिस प्रकार हमारा हेड टेल के बगैर नहीं रह सकता, उसी प्रकार हमारी एनर्जी मास के बगैर नहीं रह सकती है, और मास एनर्जी के बगैर नहीं रह सकता है। ठीक है, यहां तक की बात है क्लियर। यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हेड को एनर्जी भी मान सकते हैं और मास भी मान सकते हैं। टेल को क्या मान सकते हैं हम, यहाँ पर एनर्जी भी मान सकते हैं और मास भी मान सकते हैं। ठीक है, तो कॉइन में जिस प्रकार से हेड टेल के बगैर नहीं रह सकता है, टेल के बिना नहीं रह सकता है, इसी प्रकार इस नेचर में जो एनर्जी है हमारी, वो मास के बिना नहीं रह सकती है, मास के बिना नहीं रह सकती है। ठीक है, इसके बाद यहां पर क्या कहा भाई, जब हमें ये डेफिनेशन यहां पर पता लगा कि जो हमारी एनर्जी और जो हमारा मास है एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ पर हमारी फिजिक्स की एक नई डेफिनेशन आई। नई डेफिनेशन क्या है भाई, ये हमारी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद, किसके साथ डील्स करती हैं, किसके साथ डील्स करती हैं, डील्स विद स्टडी ऑफ मैटर। किसके साथ करती है भाई डील्स, ये मैटर के साथ, एनर्जी के साथ, और इनके आपस के इंटरेक्शन के साथ क्या करती है, डील्स करती है। कौन, फिजिक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या कहा कि जो हमारी फिजिक्स है, साइंस की एक न्यू ब्रांच है। ठीक है, क्या है भाई, एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, किस किस का, मैटर का। किसकी स्टडी करते हैं भाई, मैटर की स्टडी करते हैं, एनर्जी की स्टडी करते हैं, और आपस में इनके इंटरेक्शन की, आपस में इनके इंटरेक्शन की, यानी कि मास जो है हमारा, मास जो है हमारा, उसे हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। क्या में चेंज कर सकते हैं हम उसे, एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी एनर्जी है, उसे क्या में चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पर मास में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, फिजिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं भाई, मास और एनर्जी को स्टडी करते हैं, और इनके आपस के इंटरेक्शन को क्या करते हैं, यहाँ पर स्टडी करके हम चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर जो फिजिक्स है हमारी, इस फिजिक्स को हम क्या करते हैं भाई, 2 स्टेट में पढ़ करके चलते हैं। पहली स्टेट कौन सी है भाई, इसकी पहली स्टेट है हमारी, इसकी कौन सी भाई, पहली स्टेट है इसकी हमारी माइक्रोस्कोपिक स्टेट। कौन सी है भाई, मैक्रोस्कोपिक स्टेट। और दूसरी कौन सी है भाई, माइक्रोस्कोपिक स्टेट, माइक्रोस्कोपिक स्टेट। अब जो मैक्रोस्कोपिक स्टेट होगी, इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा भाई हमारा, उसे क्या करते हैं हम यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, उसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ठीक है, पहचान सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यहाँ पर कौन से है भाई, जैसे मोशन हो गया, फोर्स है, एनर्जी है, इनको क्या करते हैं आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं। और इनकी स्टडी हम कहाँ करेंगे भाई, इनकी स्टडी हम करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। कहाँ पर करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या करते हैं भाई, इनकी स्टडी हम करते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर है हमारी यहाँ पर कौन सी भाई, माइक्रोस्कोपिक स्टेट। ठीक है, जिसमें जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, उसे नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, यानी कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं करते हैं, उसे स्पष्ट देख करके नहीं चलते हैं। इन्हें देखने के लिए क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन,
फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या करते हैं स्टडी आप लोग, इसमें आप लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, एंटी पार्टिकल्स की, क्या करते हैं यहाँ पर स्टडी आप लोग करते हैं। ठीक है, और इन सभी को कहाँ पर पढ़ते हैं आप लोग, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ करके चलते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं भाई, मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग पढ़ करके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारी यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स है, जो हमारे यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स है, ये क्या होती है भाई, टू टाइप से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स है ना, एक क्या भाई इसकी मॉडर्न फिजिक्स के नाम से ही ब्रांच है हमारी, और एक क्या भाई, एक है हमारे यहाँ पर मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स। एक कौन है भाई यहाँ पर हमारी मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स, जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, इसके फादर कौन है हमारे, तो ये जान करके हम यहाँ पर चलते हैं। तो इसके फादर कौन है, इसके फादर कौन है, और जो हमारी क्लासिकल फिजिक्स है उसके फादर कौन है, तो यहाँ पर देखते हैं, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है भाई, यहाँ पर फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, इसके भाई क्लासिकल फिजिक्स, ये कौन सी फिजिक्स है भाई हमारी, जिसमें हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक स्टेट को स्टडी करते हैं। ठीक है, इनके फादर किनको बोला जाता है भाई, न्यूटन सर को। किनको भाई, आइजैक न्यूटन को, जैसे कि आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में क्या कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, तो इन्होंने क्या दिया है भाई, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद दूसरे क्या करा है इन्होंने, लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, फिर क्या करा भाई इन्होंने, डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, क्या का डेवलप किया भाई इन्होंने, कैलकुलस का डेवलपमेंट किया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर हमारे कौन, यहाँ पर आते हैं फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ये कौन है भाई, गैलीलियो गैलीली, जिन्हें हम साइंस के फादर भी कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं भाई, साइंस के फादर भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ साइंस भी किन्हें बोला जाता है, गैलीलियो गैलीली को बोला जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है भाई इनका। ठीक है, तो प्रीकर्सर टू न्यूटन, न्यूटन से पहले, ठीक है, न्यूटन ने क्या करा भाई, इनके बाद क्या करा भाई, लॉज ऑफ मोशन दिए। ठीक है, सबसे पहले किसने दे दिए थे यहाँ पर, किसने दे दिए थे भाई, ये गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, तो इनका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या रहा है भाई, लॉज ऑफ मोशन और इनर्शिया। ठीक है, फिर दूसरा क्या है भाई, डिस्कवरी ऑफ टेलीस्कोप, जो कि साइंस के फील्ड की सबसे बड़ी और महान डिस्कवरी मानी जाती है। ठीक है, इन्होंने क्या करा भाई, डिस्कवरी ऑफ हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी कि जो हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी उसकी भी डिस्कवरी किसने की थी भाई, गैलीलियो गैलीली ने की थी। ठीक है, इसके बाद आते हैं भाई यहाँ पर हमारे कौन, फादर ऑफ मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स, जो हमारी मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स है उसके फादर कौन है भाई, ये है हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन, ये आप लोग यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न थ्योरेटिकल फिजिक्स के फादर कौन है भाई, तो अल्बर्ट आइंस्टीन। इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इस फिजिक्स के फील्ड में, तो सबसे पहले रहा है इनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, क्या रहा है भाई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नंबर 2 क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिस पर इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है भाई, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। और तीसरी सबसे बड़ी डिस्कवरी क्या थी इनकी, E=mc², जो कि हमारी फिजिक्स की सबसे बड़ी क्या मानी जाती है, डिस्कवरी मानी जाती है, जिस पर क्या हमारी पूरी फिजिक्स डिपेंड करती है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक ही रखेंगे, इससे अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, जिसे हम क्या करेंगे, शुरू से स्टार्ट करके चलेंगे और लास्ट तक, मतलब सारे के सारे टॉपिक कवर करके हम यहाँ पर चलेंगे। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, जय हिंद।